अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक जो है, आप सब भी आजकल सुन रहे होंगे, सोशल मीडिया पे आजकल एक ख़बर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है, एक केस बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। कोई शेख दानिश करके ताजिर साहब हैं जिन्होंने एक लड़की के साथ बहुत ज़्यादा जो है इंसानियत सोच सलूक किया है। क्या कहते हैं, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने उसको शादी के लिए ऑफ़र किया और उस बच्ची ने इनकार कर दिया, तो जिसकी वजह से उन्होंने उस बच्ची के साथ जो है जो हरकतें की और जो कुछ उसके साथ ज़्यादती हुई वो आप सभी देख रहे होंगे। मुझे बताने की मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं है। उससे जूतियाँ चटवाई गई, उसके बाल मूंड दिए गए, उसकी भवों के बाल मूंड दिए गए। ये बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, एक इंसानियत से गिरी हुई हरकतें हैं। उस पर तो हम सब बात कर ही रहे हैं, हम सब आवाज़ उठाएंगे। उसके लिए जितना हम इंसाफ उसको दिलवा सके हम कोशिश करेंगे, हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं, हमारी आवाम कोशिश कर रही है, हमारे यूट्यूबर्स कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो मैंने जिस वजह से वीडियो मुझे बनानी पड़ी, उसकी वजह जो हैं, जो किरदार हैं, वो हैं ज़ुनैरा साहिबा। रात को मैंने एक वीडियो देखी ज़ुनैरा साहिबा की, जिसमें ज़ुनैरा साहिबा बहुत बुरी तरह से तड़प रही थी, बहुत इस केस के ऊपर बात कर रही थी। और क्या कहते हैं, उन्होंने क्या कहते ये भी कहा कि हो सकता है लड़की ही की कोई गलती हो, ये भी कहा कि उस आदमी का दौलत का घमंड था, वो शराबी है, ये है वो, तो हम सब देख ही रहे हैं। इंशाल्लाह सच सबके सामने आ ही जाएगा। लेकिन जो ज़ुनैरा महम साहिबा ने अपनी वीडियो का इख्तिताम जिस बात पर किया, जो उन्होंने कहा कि जी मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या ये सब क़यामत की निशानियाँ नहीं हैं। बिल्कुल ज़ुनैरा, क़यामत की निशानियाँ हैं या नहीं है वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप मुझे ये बताएं कि जब ज़हीर वाला केस चल रहा था, जब मुगविया बच्ची का केस चल रहा था और अभी भी चल रहा है, अभी तक उसका कोई फ़ैसला नहीं हो सका है, अभी तक हम लोग ज़हनी इंतशार का शिकार हैं कि उस केस का क्या बनेगा। तब आप मुझे ये बताएं कि तब आपको ऐसा नहीं लगा कि ये क़यामत की निशानियाँ नहीं हैं। जब एक 14-15 साल की बच्ची ने किसी के इश्क में गिरफ्तार होकर अपने माँ बाप के साथ इतनी ज़्यादा नफ़रत आमेज़ गुफ्तगू, इतने अजीबोगरीब किस्म के बयान और उसके इश्क में पागल हो के अपने वालिदैन की इज़्ज़त को इस बुरी तरीके से उछाला, तब आपको महसूस नहीं हुआ कि ये क़यामत के आसार हैं? नहीं, तब आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। तब आपने कहा ये इश्क है, इस इश्क को जीतना है, इस इश्क को कामयाब कराना है। तब आपने उनकी भरपूर सपोर्ट की। तब भी आप यही कहती ना। अब जो आप इस केस में कहना चाह रही हैं और हम लोगों से पूछ रही हैं कि क्या ये क़यामत की निशानियाँ नहीं, तो अब भी आप सिंसियर नहीं हैं। अभी जो आपकी साख्त ख़राब हो चुकी है, आप उसको ठीक करने के लिए, अपने इमेज को ठीक करने के लिए, जो आवाम की नज़रों में बन चुका है और जो अब कभी भी ठीक नहीं हो सकता, तो आप इतनी हाजन बन गई हैं कि आप आके हमसे सवाल करिए कि क्या ये क़यामत की निशानियाँ नहीं हैं। तो ज़ुनैरा बीबी ये बताएं कि जब जो कुछ ज़हीर के केस में हो रहा था वो तो एक एक क़यामत से बढ़ के क़यामत की निशानी थी, तब आपको क्यों नहीं महसूस हुआ कि ये सब क़यामत की निशानियां हैं? तो प्लीज़ आप तो इस केस पर कतई बात ना करें और इस केस को यूज़ करके आपका जो इमेज थर्ड क्लास तरीन आवाम के ऊपर बन चुका है उसको चेंज करने की कोशिश ना करें, ना ही वो अब कभी चेंज होगा। एटलीस्ट मुझ जैसे लोग तो कभी भी आपके बारे में अपनी जहनीत को बदलेंगे नहीं। आप पहले अपने उस केस के हवाले से तो अपने इमेज को क्लियर करें, फिर हमसे ये क़यामत और दुनिया की बातें करिएगा, फिर शायद हम आप लोग आपको जवाब दें। आपका इस केस में कतई बोलना नहीं बनता, ना मैं आपका बोलना बर्दाश्त करूंगी। और जब जब आप बोलेंगी मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। पहले आप उस केस में बताएं कि जो क़यामतें आपने ढाई हैं एक वालिद के ऊपर, एक वालदा के ऊपर, जो 15-16 साल की बच्ची को आपने बिगाड़ा, जो उसको सपोर्ट किया कि हाँ भाई तुम इश्क करिए, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है, जो ज़हीर की आप बहन बनी, पहले वो सब हमें क्लियर करें। फिर किसी और केस में आप इतनी दादी अम्मा आके बन के बोलिएगा कि क्या ये क़यामत की निशानियाँ नहीं है। आप तो खुद बहुत बड़ी क़यामत की निशानी है। मैं आपको बताऊं, आप खुद एक बहुत बड़ी क़यामत की निशानी है। आप जैसे लोग पाकिस्तान में क़यामत की निशानी है। अब जो आप बन रही हैं ना इतनी अच्छी, कि आप कह रही हैं कि जी क्या पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है, हमारे पाकिस्तान में ये है वो है। हमारा पाकिस्तान वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में आप जैसे कुछ लोग हैं, आप जैसे चीप और थर्ड क्लास लोग हैं जिसने पाकिस्तान को बदनाम कर दिया है। आप जैसे लोगों की वजह से इस किस्म के केसेस होते हैं, आप जैसे लोग उनको सपोर्ट करते हैं। आप पहले उसके बारे में हमें क्लियर करें, उसके बाद आप किसी केस पर बोलिएगा। अब आपने इस केस पर नहीं बोलना, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। व्यूअर्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या ज़ुनैरा महम का इस केस के ऊपर बोलना बनता है, या आप ज़ुनैरा महम को ये जवाब देंगे कि ये क़यामत की निशानी है। पहले आप उन्हें ये तो बता दें कि वो खुद बहुत बड़ी क़यामत की निशानी है और जो जो क़यामतें उन्होंने मेहदी साहब पे और हम लोगों पे ढाई हैं उस केस में, फिर बाद में वो किसी और केस को कहें कि ये क़यामत की निशानी है कि नहीं। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।